अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल अहदाफ पर हमने किया है बड़ा हमला। तो अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से भी अब ये ख़बर सामने आ रही है कि उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी तनसीबात को हमने निशाना बनाया है। 5000 पाउंड वज़नी बम इस्तेमाल किए गए हैं। अमरीकी सेंटकॉम की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तो एक बड़ी ख़बर कि अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से ये ख़बर सामने आ रही है। उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल अहदाफ पर बड़ा हमला किया गया है। अमरीकी फोर्सेस ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी तनसीबात को निशाना बनाया है। सेंट्रल कमांड की जानिब से ऐसा बताया गया है। डीप पेनिट्रेटर बम इस्तेमाल किए गए हैं। 5000 पाउंड वज़नी बम इस्तेमाल किए गए हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से ऐसा बताया गया है। अमरीकी हमला ईरानी साहिली इलाकों में मिसाइल साइट्स पर किया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ऐसा बताती है हमले में ज़ेर ज़मीन और मजबूत अहदाफ को तबाह करने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए हैं। सेंट्रल कमांड की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तो इस वक्त ईरान के मिसाइल अहदाफ पर बड़ा हमला किया गया है। अमरीकी सेंटकॉम का ऐसा बताना है। अली लारेजानी का खून रायगा नहीं जाएगा। पासदाराने इनकलाब की जानिब से ये रद्द-ए-अमल दिया गया है। अजीम शहीद का पाक खून ताकत और कौमी बेदारी का बाइस बनेगा। पासदाराने इनकलाब की जानिब से ये रद्द-ए-अमल दिया गया है और सख्त रद्द-ए-अमल आया है पासदाराने इनकलाब की जानिब से, जिसमें कहा गया है कि अजीम शहीद और दीगर शुहदा के खून को हम हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगे। पासदाराने इनकलाब ने अपने अज़ाइम बता दिए हैं कि उनकी शहादत का बदला लिया जाएगा। उन लोगों से बदला लिया जाएगा जिन लोगों ने अली लारेजानी को शहीद किया है, जिन लोगों ने सैयद अली खामनाई को शहीद किया है, जिन लोगों ने मासूम बच्चियों को निशाना बनाया है, मासूम ईरानियों को निशाना बनाया है, उनसे हम बदला लेंगे, उनको फरामोश नहीं करेंगे। पासदाराने इनकलाब की जानिब से ये रिएक्शन सामने आया है। अजीम शहीद का पाक खून ताकत और कौमी बेदारी का बाइस बनेगा। अली लारेजानी का खून रायगा नहीं जाएगा। पासदाराने इनकलाब की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। उनकी जानिब से दो टोक कह दिया गया है, यानी कि आप इस स्टेटमेंट को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पासदाराने इनकलाब के पीछे बिल्कुल हटने के लिए तैयार नहीं है और अपने जो उनके हदफ हैं, अहदाफ हैं, जो खलीजी ममालिक में हैं, अमरीकी बेसिस हैं, उनको भी निशाना बनाया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इसराइल को भी निशाना बनाया जाता रहेगा। यानी कि पासदाराने इनकलाब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अजीम शहीद और दीगर शुहदा के खून को हरगिज़ फरामोश नहीं किया जाएगा। तो ईरान के लिए एक आज की ये खबर बड़ी बुरी खबर है, चूँकि हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले सैयद अली खामनाई शहीद हुए। उनकी शहादत के बाद होने वाली ये सबसे बड़ी शहादत है, सबसे बड़ी शख्सियत है। ईरान में एक बड़ा असर व रसूख रखते थे अली लारेजानी और निस्बतन उनके बारे में कहा जाता था कि वो बातचीत के हामी हैं, मॉडरेट सियासतदान समझे जाते थे, जो बातचीत के ज़रिए ही मसाइल का हल निकालने की कोशिश करते थे, मसाइल का हल तलाश करते थे। लेकिन जब से जारियत का मुजाहरा किया गया है अमरीका की जानिब से और इसराइल की जानिब से, तो उसके बाद हमने ये देखा, हमने ये विटनेस किया कि उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा सख्त बयानात दिए गए थे। उनकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को बराह रास्त ललकारा गया था और ये कहा गया था कि वो एहतियात करें। और जब ये कहा गया अमरीका की जानिब से कि वो तवानाई के निज़ाम पर हमला करेगा, ईरान की जो तवानाई का निज़ाम है उसको निशाना बनाएगा, तो उसके जवाब में भी अली लारेजानी का ट्वीट आया था, उनका बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान की तवानाई के निज़ाम को निशाना बनाया गया, यानी हम पर हमला किया गया तवानाई के हमारे निज़ाम पर, तो पूरा खित्ता यानी पूरा मशरिक़ वस्ता ही अंधेरे में डूब जाएगा। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इसका रिबटल नहीं दिया गया, इसके जवाब में कुछ नहीं दिया गया, कोई बयान नहीं सामने आया, लेकिन ये वाज़ेह धमकी थी अली लारेजानी की जानिब से। और अली लारेजानी की जानिब से एक और अहम बयान सामने आया था, जिसमें उनका कहना था कि जंग उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक ईरान नहीं चाहेगा। कुछ बातें ये हो रही थी कि शायद ये जंग ख़त्म हो जाए, मुज़ाकरात की भी बातें हो रही थी, लेकिन इस हवाले से अली लारेजानी का ये बड़ा बयान सामने आया था, जिसमें उनका कहना था कि जब तक हम नहीं चाहेंगे, यानी ईरान नहीं चाहेगा, उस वक्त तक जंग ख़त्म नहीं होगी। और
इसके साथ साथ जंग के हवाले से भी आपको बता दें कि जंग का सिलसिला इस वक्त जारी है। ईरान पे भी हमले किए जा रहे हैं इसराइल और अमेरिका की जानिब से, और इसके वाज़े तौर पर जवाब भी दिए जा रहे हैं। अमेरिकी बेसिस को, अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है ईरान की जानिब से, और ईरान की जानिब से तल अबीब को भी निशाना बनाया जा रहा है, यरूशलेम को भी निशाना बनाया जा रहा है। और हम ये देख रहे हैं मुसलसल के सजील मिसाइल भी ईरान की जानिब से इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी ख़तरनाक बात है। यानी कि अब ईरान ने भी फ़ैसला कर लिया है कि वो इस जंग से निकलने वाला नहीं है, चूँकि पासदारान इनकलाब का ये स्टेटमेंट कि जब तक हम अपने शहदा का बदला नहीं ले लेते, शहदा को जो हमारे साथ उनके साथ ज़्यादती की गई है उनका बदला नहीं ले लेते, उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो अली लारेजानी को सेफ हाउस पर हमला करके शहीद किया गया है। उनके बेटे भी इस हमले में शहीद हुए हैं, जिनका नाम मुस्तफ़ा बताया जाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान की एयरफोर्स और नेवी को हमने तबाह कर दिया है, हम अपने शेड्यूल से बहुत आगे जा रहे हैं। अमरीकी सदर गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पीछे नहीं हटेंगे, ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है। अमरीकी सदर का ये कहना था, ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला ना करते तो अब तक वो एटमी हथियार बना चुका होता। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया, उन्होंने कहा कि ईरान अगर एटमी हथियार बना लेता तो वो इसराइल पर हमला करता, ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला ना करते तो अब तक वो एटमी हथियार बना चुका होता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया, गुफ्तगू कर रहे थे, मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि अमरीका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज है, गुज़िश्ता दौरे सदारत में अमरीकी अफवाज को मजबूत करने पर मैंने काम किया। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बुरे लोग न्यूक्लियर सलाहियत हासिल करने का सोच रहे थे, लेकिन हमने उनकी इस सलाहियत को ख़त्म कर दिया है, हमने उनको ख़त्म कर दिया है। ईरान की फ़ौज और लीडरशिप सबको हमने ख़त्म कर दिया है, ईरान की एयरफोर्स और नेवी को हमने तबाह कर दिया है। हम अपने शेड्यूल से बहुत आगे जा रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे, ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है, ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला ना करते तो अब तक एटमी हथियार वो बना चुका होता। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया। और इसी गुफ्तगू में उन्होंने मिडनाइट हैमर जो ऑपरेशन किया गया था जून के महीने में पिछले साल, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने उस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की है। तो अपनी कामयाबियां गिनवा रहे हैं, रोज़ आते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, कहीं ना कहीं गुफ्तगू करते हैं। और आज की गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा कि ईरान की फ़ौज और लीडरशिप हमने सबको ख़त्म कर दिया है, ईरान की एयरफोर्स और नेवी को हमने तबाह कर दिया है, हम अपने शेड्यूल से बहुत आगे जा रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे, ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया, ईरान अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है, ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला ना करते तो अब तक वो एटमी हथियार बना चुका होता। अली लारेजानी ईरान के लिए कीमती शख्सियत थे, सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से ये कहा गया। अली लारेजानी ने खित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए कोशिशें की। ईरानी सदर का बयान भी सामने आ गया है, यानी कि मसूद पज़ेश्कियान भी, अब उनका बयान भी सामने आया और उनकी जानिब से ये कहा गया कि खिराज अक़ीदत, सबसे पहले तो उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया, चूँकि एक बड़ा असर व रसूख रखते थे ईरान की सियासत में। अली लारेजानी साबिक़ स्पीकर भी रह चुके हैं और 12 साल तक उन्होंने इस फ़राइज़ मनसबी पर काम किया है। तो ऐसे में ईरानी सदर का शहीद अली लारेजानी को खिराज अक़ीदत, अली लारेजानी की मुतासिर कुन शख्सियत थी और अली लारेजानी का बदला ज़रूर लिया जाएगा। वही बात जो पासदारान इनकलाब भी कर रही है, वही बात मसूद पज़ेश्कियान भी कर रहे हैं। उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि अली लारेजानी की शहादत का बदला लिया जाएगा। खित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की। अली लारेजानी ईरान के लिए कीमती शख्सियत थे, आज ईरानी कौम एक कीमती शख्सियत से महरूम हो गई है। खित्ते का जिक्र किया अली लारेजानी के हवाले से सदर मसूद पज़ेश्कियान ने, उन्होंने कहा कि अली लारेजानी ने खित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए बेइंतहा कोशिशें की। ईरानी सदर की जानिब से ऐसा कहा गया, तो एक बड़ा लॉस हुआ है, यकीनन एक बहुत बड़ी ख़बर है कि खुदा का बंदा खुदा से जा मिला है। अली लारेजानी की शहादत हुई है और उनकी शहादत यकीनन ईरानी कौम के लिए एक सोग की सी कैफियत में है। ईरानी कौम इससे पहले ही शहादतें हो रही हैं ईरान में और हम ये देख रहे हैं कि
अली लारेजानी एक बहुत बड़ी शहादत है। अली लारेजानी की शहादत से पहले जब आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत हुई है तो उसके बाद से एक बहुत बड़ी शहादत अली लारेजानी की अब ये देख रहे हैं हम। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि अब देखना ये होगा कि फ़ौजी हिकमत अमली पर क्या असर पड़ता है अली लारेजानी की शहादत के बाद। कुछ तज्ज़ियाकारों का ये ख्याल है कि बाकायदा वहाँ पर एक निज़ाम मौजूद है कि एक शख्सियत जाती है तो फिर उसकी जगह दूसरी शख्सियत सामने आ जाती है। तो तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस में धमाके हुए हैं। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है ईरान पर क्लस्टर मिसाइल से हमला किया गया है। अरब मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है। तो ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला, यानी ईरान ने भी अपने दिफा में मिसाइल फायर किए हैं। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस में धमाके हुए हैं, यानी दो जगहों को निशाना बनाया गया है, एक तो तल अबीब और दूसरा बैतुल मक़दस। और ईरान के ऊपर भी बाकायदा हमले हुए हैं। इसराइल की जानिब से, अमरीका की जानिब से क्लस्टर मिसाइल से हमला किया गया है। अरब मीडिया ऐसी रिपोर्ट कर रहा है। तो ये क्लस्टर बम भी अब मारे जा रहे हैं ईरान के ऊपर, यानी कि उसको शदीद निशाना बनाया जा रहा है ईरान को। और इसके साथ साथ जो लबनान में भी सूरत हाल है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। लबनान का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह करके रख दिया है इसराइल की बमबारी ने। और उसी तरह की अब सूरत हाल डेवलप करने की कोशिश की जा रही है ईरान के अंदर भी। ईरान भी भरपूर जवाब दे रहा है। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी मिसाइल फायर किए हैं ईरान ने। और ये क्लस्टर मिसाइल जो ईरान के ऊपर फायर किए गए हैं उसके मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो इसराइल के ऊपर क्लस्टर मिसाइल फायर किए गए हैं उसके हवाले से भी हम आपको मनाजिर में भी दिखा रहे हैं कि ईरान बदला ले रहा है। पासदारान इनकलाब उसने अपने उसी अमल को दोहराया है जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया था, दावा किया जा रहा था कि वो बदला लेगा, और अब बदला लिया जा रहा है। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमला किया है। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दस में धमाके हुए हैं। इसराइल पर क्लस्टर मिसाइल से हमला किया गया है। अरब मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। तो यूं अब इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है, यानी इसराइल ने अपनी बारी खेल ली, अमेरिका ने अपनी बारी खेल ली। अब बारी है ईरान की कि वो किस तरह से इस शहादत का जवाब देगा। चूँकि पासदारान इनकलाब ये कह चुके हैं, पासदारान इनकलाब के सरबराहान ये कह चुके हैं, उनके रहनुमा ये कह चुके हैं, उनकी फ़ौजी क़यादत ये कह चुकी है कि हम बदला लेंगे, चाहे एक शहीद भी हो उसकी शहादत का बदला लिया जाएगा।